everyone, welcome to the Commerce School. In this video, I'm going to explain the topics from the unit Business Economics. हम बात करने वाले हैं मार्केट्स के बारे में, which includes different types of markets. For example, perfect competition, monopoly, monopolistic competition, duopoly, oligopoly. Next, we will discuss pricing strategies. The different pricing strategies practiced by the different markets, practice in the different markets, right? And next one is price discrimination. मतलब ये कैसे पॉसिबल है किसी भी सेलर के लिए अलग अलग बायर से अलग अलग प्राइस चार्ज कर पाना. तो ये तीनों टॉपिक्स आज की क्लास में हम कवर करेंगे. हम स्टार्ट करने वाले हैं मार्केट्स के साथ. तो पहला टॉपिक है मार्केट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स. सबसे पहले आते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट. एज द नेम सजेस्ट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन. तो मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत है. इट मीन्स लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स. तो पहला फीचर क्या बनता है इसका? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स. जस्ट अ मिनट. हाँ जी. तो जो बायर्स एंड सेलर्स है उनका नंबर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सेलर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं बेचने वाले सामान, एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग हैं जो सामान खरीदने वाले. उसके बाद परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट. जो कस्टमर है उसको मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज है, उसको पता है मार्केट में इस वक्त क्या प्रिवेलिंग प्राइस है. प्रिवेलिंग प्राइस, मार्केट में प्राइस कौन सा चल रहा है अभी. तो इसका मतलब हर सेलर अपनी मर्जी से प्राइस चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि कस्टमर को परफेक्ट नॉलेज है, उसे पता है मार्केट में क्या प्राइस है, बाकी सेलर्स क्या प्राइस पे अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं. थर्ड वन इज होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी कि सिमिलर है, सिमिलर नहीं बल्कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के. इसमें जो गुड्स होते हैं वो एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है. और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट भी क्या है? फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो शुगर. हर सेलर सेम ही शुगर बेच रहा है, वही सेम साइज, कलर, राइट, सेम ही यूज है. ऐसा नहीं है कोई एक सेलर की शुगर है वो आपको ज्यादा मीठी लग रही है, दूसरे वाले के पास जो चीनी है वो आपको कम मीठी लग रही है. ऐसा नहीं है. होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सब वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं मार्केट में, कुछ भी अलग नहीं है, आइडेंटिकल है, एक दूसरे से आइडेंटिकल है, शेप, साइज, कलर, वेट में. नेक्स्ट वन इज नो एंट्री बैरियर्स. फ्रीडम है, कोई भी मार्केट में आ सकता है, कोई भी मार्केट से जा सकता है. आना और जाने का मतलब है जो फर्म जिनको ये बिजनेस करना है वो मार्केट में एंटर हो सकती है, उनका मन करे तब, उनका मन करे तो वो एग्जिट भी कर सकते हैं मार्केट से. तो इसमें कोई भी एंट्री बैरियर्स नहीं है कि आप अपना स्टार्ट नहीं कर सकते हो, आप अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो. परफेक्ट कॉम्पिटिशन से रिलेटेड अगर कोई बिजनेस है तो आप कर सकते हो. परफेक्ट मोबिलिटी और द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जो फैक्टर के प्रोडक्शंस हैं उनके अंदर परफेक्ट मोबिलिटी है, वो एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में ट्रेवल कर सकते हैं. मोबाइल है, वो एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल लेबर, अगर उनको जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वो वहां जाके काम करेंगे. जरूरी नहीं है कि इस इंडस्ट्री के तो इसी इंडस्ट्री में करेंगे, कहीं और भी जा सकते. तो परफेक्ट मोबिलिटी है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच. फिर है नॉर्मल प्रॉफिट्स इन लॉन्ग रन. हमेशा सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स ही मिलेंगे. जो फर्म है परफेक्ट कंपटीशन में उनको हमेशा सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलेंगे लॉन्ग रन के अंदर. लॉन्ग रन की बात हुई है, शॉर्ट रन में नहीं. लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स ही अर्न करती है फर्म. नेक्स्ट वन इज फर्म आर प्राइस टेकर. फर्म है वो प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है. मतलब वो जो मार्केट में प्राइस डिसाइड हो चुका है उसी पर अपना सामान बेचेंगे. वो उससे ज्यादा पे भी नहीं बेचेंगे, उससे कम पर भी नहीं बेचेंगे. वो अपना प्राइस नहीं ला सकते मार्केट में कि ठीक है ये मैं अपना सामान 10 पे बेचूंगा चाहे मार्केट में 100 पे बिक रहा हो लोगों का सामान. ऐसा आप नहीं कर सकते हो. हम ये लास्ट के अगर देखें ऐसा क्यों होता है? फर्म्स आर प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर. ऐसा क्यों है? क्योंकि सबसे पहले यहाँ आएंगे हम नेक्स्ट पे. ये देखिए, फर्म है प्राइस टेकर है, प्राइस टेकर है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर. क्यों? पहली बात, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स या सेलर्स बोलो. मार्केट में सामान बेचने वाले बहुत लोग, राइट. तो कोई एक इंडिविजुअल फर्म है वो कोई भी चेंज करके प्राइस में पूरी मार्केट सप्लाई को
इफेक्ट नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना सामान जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस से कम पर आपने अपना प्राइस रख दिया, क्या होगा? कम पर रख दिया, चलिए मार्केट प्राइस ज्यादा है, आपका प्राइस कम है, तो क्या होगा? लोग आपके पास आएंगे। लेकिन आपको पता है ना, मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, सामान खरीदने वाले भी बहुत लोग हैं। आप कम पर बेचोगे, सारी की सारी टोटल सप्लाई आपकी तरफ आएगी, क्योंकि लोगों को 2 रुपए कम में मिल रहा होगा सामान। लेकिन इतने सारे लोगों को आप सप्लाई नहीं कर पाओगे प्रोडक्ट की। मार्केट में इतने सारे बायर्स हैं, आप कब तक उनको सप्लाई कर पाओगे? सामान नहीं कर पाओगे आप। इतनी सारी डिमांड को आप अकेले सिंगल यूनिट कभी फुलफिल नहीं कर सकती। तो आपको वापस कहाँ बेचना पड़ेगा? सामान मार्केट प्राइस पर ही बेचना पड़ेगा। दूसरी बात, जब सामान मार्केट में ऑलरेडी सामान 10 रुपए पर प्रोडक्ट पर यूनिट बिक रहा है, तो कोई बेवकूफी होगा जो अपना सामान 8 रुपए में बेचेगा कि चलो मैं 8 में बेच देता हूँ। अरे जब 10 में बिक रहा है तो आप 8 पे क्यों बेचोगे? 10 में ऑलरेडी बिक रहा है, मार्केट में प्राइस 10 का चल रहा है, आप 8 पे क्यों बेचोगे? ये तो रैशनल बिहेवियर नहीं होगा ना फिर। नेक्स्ट वन, मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट मिलते हैं। जो सामान आप बेच रहे हो वही और लोग भी बेच रहे हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट है। तो आप अकेले प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते हो। अगर आपने प्राइस बढ़ा दिया, राइट, अगर आपने बोला कि ठीक है मार्केट में 10 में बिक रहा है, मैं 12 में बेचूंगा, आपसे कोई खरीदेगा ही नहीं। होमोजीनियस प्रोडक्ट है, आपको छोड़कर दूसरे से खरीद लेंगे, क्योंकि वही सेम प्रोडक्ट सब लोग बेच रहे हैं। थर्ड वन, परफेक्ट नॉलेज है। जो कस्टमर्स है उन्हें मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज है, उन्हें पता है मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। तो आप जब 10 रुपए से ज्यादा का सामान बेचोगे, वो आपसे नहीं लेंगे। उनको नॉलेज है मार्केट की, वो आपसे नहीं खरीदेंगे। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ? फिर आइए कि फर्म लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट क्यों अर्न कर रही है? हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट क्यों? ये लॉन्ग रन की बात हो रही है। मान लीजिए आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो, सुपर नॉर्मल, या उसको आप क्या बोलते हैं, अब नॉर्मल। अगर आपने सुपर नॉर्मल कमाया तो क्या होगा? बाहर से लोगों को क्या करेंगे? लोगों को ये बिजनेस अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ कि अरे ये बिजनेस में ज्यादा पैसा है, राइट। अगर आपने शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट कमाया है, फर्म ने शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट कमा लिया, तो बाहर से लोग इस बिजनेस में आना शुरू कर देंगे कि हम भी यही बिजनेस करेंगे, क्योंकि इसमें तो प्रॉफिट है, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट है, यही वाला धंधा शुरू करते हैं, क्यों कुछ और में इन्वेस्ट करेंगे, राइट। क्योंकि उनको कॉस्ट से ज्यादा क्या मिलेगा? उनकी कॉस्ट से ज्यादा उनकी सेल्स रहेंगी, तो उनका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ज्यादा ही रहेगा। तो बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आ जाएंगे, नए नए बिजनेसमैन आ जाएंगे। फिर क्या होगा? धीरे धीरे ये नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सब में डिवाइड हो जाएगा, सब में थोड़ा थोड़ा डिवाइड होगा, ये सब में डिवाइड हो जाएगा। क्यों? जब आप अकेले थे, आप कमा रहे थे, तो और लोग आ गए अब इसी बिजनेस में, अब वो लोग भी बेच रहे हैं, सेलर उनसे भी खरीदेंगे, और एक टाइम पे क्या होगा? सप्लाई है वो डिमांड के इक्वल हो जाएगी, और जहां सप्लाई डिमांड के इक्वल होती है वहां हमारा प्रिवेलिंग प्राइस होता है, और इन द एंड आप भी क्या कमाएंगे? नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे। फिर बहुत सारे लोग बिजनेस में आएंगे, सेलर्स बढ़ जाएंगे, क्या होगी? सेलर्स बढ़ गए ना, सामान बेचने वाले और भी लोग आ गए, अब बायर उनसे भी लेंगे, आपसे भी लेंगे, ऐसे कर करके आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, और धीरे धीरे सारे के सारे यूनिट सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे। अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो क्या होगा? कुछ लोग फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है, कुछ लोग बिजनेस छोड़कर चले भी जाएंगे। जब वो बिजनेस से छोड़कर चले जाएंगे तो फिर से सप्लाई हमेशा डिमांड के इक्वल आ जाएगी, और इस तरह से फिर से बिजनेस में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगी यूनिट्स। इन शॉर्ट, लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। यहां तक क्लियर हुआ आपको? चलिए अब आगे देखिए, हमने परफेक्ट कंपटीशन यहां से क्लियर किया। नेक्स्ट वन इज मोनोपोली। मोनोपोली में क्या है? वन सेलर होता है, सिंगल सेलर है। जब सिंगल सेलर है तो उसका मन करेगा उस प्राइस पे सामान बेचेगा, मन करेगा उसको बेचेगा, नहीं मन होगा तो किसी को नहीं बेचेगा। उसका जो मार्केट में फुल कंट्रोल होता है, राइट। वन सेलर होता है, एट द सेम टाइम लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, डिमांड बहुत ज्यादा है प्रोडक्ट की। नेक्स्ट वन, बैरियर्स ऑन एंट्री। एंट्री पे बैरियर्स है,
कैसे कैसे बैरियर्स हो सकते हैं? या तो ज्योग्राफिकल बैरियर्स है कि वहां किसी और को वो प्रोडक्ट बेचने में दिक्कत है, या तो रिमोट एरिया है, जैसे रिमोट एरिया कोई पहाड़ पे कोई एरिया, वहां पे एक ही दुकान है परचून की, तो लगभग लोग उसी से खरीदने वाले हैं, उसकी एक तरह से मोनोपोली क्रिएट हो गई है, कोई और है नहीं, क्योंकि पहाड़ के नीचे से सामान लेकर ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। तो उसने क्या किया, आसपास के एरिया में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर दी। अब वो जिस प्राइस पे चाहेगा उस पर सामान बेच सकता है, बेचने वाला अकेला वही, और कोई है ही नहीं, और आपको उसी से सामान खरीदना पड़ेगा, किसी और से कहाँ खरीदोगे, कोई अवेलेबल ही नहीं है उसका अल्टरनेटिव। नेक्स्ट वन, फॉर एग्जाम्पल आपकी जमीन है कहीं पे बिल्कुल रेगिस्तान में, और सिर्फ आपकी जमीन पे पानी का कुआं है, और आसपास कहीं पानी है ही नहीं, कहीं पे किसी भी जमीन में पानी नहीं है, सिर्फ आपकी जमीन में पानी है। तो एक तरह से आपकी क्या हो गई, नेचुरल मोनोपोली क्रिएट हो गई, नेचुरल मोनोपोली, राइट। नेचर ने ऐसा कर दिया ना कि आपकी जमीन पे पानी है बस, और किसी जमीन में पानी ही नहीं है, तो आप उस पानी को वहां बेचना शुरू कर दोगे, क्योंकि लोगों को डिमांड तो है ही ना, बेसिक रिक्वायरमेंट है, उनको चाहिए पानी जिंदा रहने के लिए, तो नेचुरल मोनोपोली हो गई। या फिर आप कोई पेटेंट या ट्रेडमार्क्स के थ्रू कोई मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो, कि आपने उसका टेक्निक कुछ थी, या फिर कोई और इन्वेंशन था और आपने उसका पेटेंट करा लिया, आपने उसका अपने नाम से, अथॉरिटी आपके पास है। आप अगर किसी को दोगे तो कोई वो स्टार्ट करेगा वो बिजनेस, अगर आप नहीं दोगे तो कोई और वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता है। तो एक तरह से आप मोनोपोली हो गई आपकी, आप अकेले ही सेलर है उधर, कोई और है ही नहीं, और कोई आ भी नहीं सकता है, बैरियर्स है, कोई हर कोई एंटर नहीं कर सकता उसमें। तो इस तरह से इसमें एंट्री पे बैरियर्स होते हैं, हर कोई नहीं आ सकता है बिजनेस में। नेक्स्ट वन इज नो क्लोज सब्सिट्यूट, कोई सब्सिट्यूट नहीं है इसका, सब्सिट्यूट नहीं है तभी तो मोनोपोली क्रिएट हुई ना, वो प्रोडक्ट आप ही के पास है बस, किसी और के पास है ही नहीं, और आप अकेले ही हो बेचने वाले, तो क्या हो गया, अब लोगों को आपसे ही लेना पड़ेगा, आपकी मर्जी चलती है। नो क्लोज सब्सिट्यूट, आपके प्रोडक्ट का कोई सब्सिट्यूट नहीं है, लोगों को वही लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ठीक है कॉफी नहीं मिल रही है, चाय से काम चला लेंगे, या अगर आपको कोई और एक पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिंक आपको नहीं मिल रही है तो आप किसी और कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक से काम चला लोगे, ऐसा नहीं है, आपको वही प्रोडक्ट यूज करना है, और उसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, कोई सब्सिट्यूट नहीं है कि आप कुछ और यूज कर लो, ये नहीं मिल रहा तो चलो यार कुछ और ले लेते, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसीलिए इसमें क्या होती है, मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट वन इज प्राइस मेकर है, फर्म है वो प्राइस मेकर है, सिंगल सेलर है, मन मर्जी होगी जिसपे उस प्राइस पे बेचेगा, उसका मन करेगा उस प्राइस पे बेचेगा, लेकिन वो सिर्फ प्राइस को डिसाइड कर सकता है, वो डिमांड को डिसाइड नहीं कर सकता। वो किसी भी प्राइस पे प्रोडक्ट बेच ले, वो किसी भी प्राइस पे प्रोडक्ट बेच ले, लेकिन वो कभी भी वो एक ही साइड को कंट्रोल कर सकता है, वो प्राइस साइड को कंट्रोल कर सकता है, प्राइस वाले साइड को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन डिमांड वाले जो साइड होगा डिमांड वाला उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। उसको अगर ज्यादा सामान बेचना है तो प्राइस कम रखना पड़ेगा, प्राइस ज्यादा करेगा लोग सामान कम करेंगे, मतलब इन शॉर्ट सिर्फ प्राइस को अफेक्ट कर सकता है। फिर है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि अकेला बेचने वाला है, कोई और है नहीं उसके आसपास में कंपटीशन, तो वो क्या कहेगा, मैं अपना सामान तुम्हें 10 रुपए में दूंगा और तुम्हें 100 रुपए में दूंगा, ये मेरी मर्जी है। नेक्स्ट वन इज एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है उसको, क्योंकि वो सिंगल बार बार एक ही रीजन है, मोनोपोली है, सिंगल सेलर है, उसका कोई और एंट्री बैरियर है, कोई और मार्केट में आ ही नहीं सकता, कंपटीशन में अपनी दुकान शुरू नहीं कर सकता आप, राइट। तो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, हमेशा एक्स्ट्रा प्रॉफिट से ही कमाएगा, उसको हमेशा अब नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेंगे। इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, जो कस्टमर है उसको मार्केट के बारे में इम्परफेक्ट नॉलेज, उसको नहीं पता कि मार्केट में और भी कोई सब्सिट्यूट अवेलेबल है या नहीं, उसको नहीं पता कि किस प्राइस पर ये प्रोडक्ट मुझे कहीं और भी मिल सकता है, उसे पता ही नहीं है कस्टमर को, इसलिए तो मोनोपोली क्रिएट हो गई। बहुत मासूम सा है कस्टमर, उसको ज्ञान ही नहीं है चीजों का। अब आगे देखिए, मोनोपोलिस्टिक, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स है, परफेक्ट कंपटीशन में भी सेम ही है, तो फिर फर्क क्या है, इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, इसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, परफेक्ट कंपटीशन में था होमोजीनियस प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मतलब लोग बेच तो वही, फॉर एग्जाम्पल आप टूथपेस्ट देख लो, बहुत सारे लोग टूथपेस्ट बेच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लोजअप, नेक्स्ट वन पैप्सोडेंट, फिर कोलगेट, रेड लेबल, सब क्या बेच रहे हैं, टूथपेस्ट बेच रहे हैं, लेकिन सबका टेस्ट, साइज, कलर सब अलग अलग है, राइट। मतलब एक प्रोडक्ट होकर भी एक जैसे नहीं है, ये सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, अपने अपने प्रोडक्ट को थोड़ा यूनिक दिखाने की कोशिश है इनकी।
तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, होमोजेनियस नहीं है, डिफरेंशिएटेड है। फ्यू रेस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री, एंट्री पे इन शॉर्ट ऐसा भी नहीं है कि कोई खास रेस्ट्रिक्शन है कि भाई आपको एंटर हो ही नहीं सकते, लेकिन हाँ फिर भी थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं। ऐसे फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट नहीं है, राइट। जैसे कि हमारे परफेक्ट कंपटीशन में होता है, कोई भी आए कोई भी जाए, बस स्टिल आप सिमिलर फॉर एग्जाम्पल क्या समझ सकते हो आप, हाँ आप अगर प्रोडक्ट बेच रहे हो तो ऐसा नहीं कंपटीशन में ऐसा नहीं है कि पेप्सोडेंट अब क्लोजअप बनाना शुरू कर देगी कि क्लोजअप से सिमिलर आप बेचना शुरू कर दोगे, वही रेड वो सेम प्रोडक्ट सेम ही शेप में सेम ही साइज में आप नहीं बना सकते, आप अपना प्रोडक्ट बना सकते हो, राइट। आप टूथपेस्ट बना सकते हो लेकिन अपना बनाओ अलग से, उनके जैसा मत बनाओ। आप उनका कॉपी नहीं बना सकते हो, आप उनका कॉपी बना के नहीं बेच सकते हो। जैसे कि वुडलैंड, एक ही वुडलैंड है, अब आप अपना ब्रांड वुडलैंड स्टार्ट नहीं कर सकते। ये वाले बैरियर्स होते हैं। एंटर कोई भी कर सकता है इस मार्केट में, लेकिन बैरियर्स थोड़े अलग तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो केस हुआ था रूह अफ़ज़ा का, अगर आपको याद हो तो, करंटली न्यूज में है रूह अफ़ज़ा, और एक और था मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उसका। तो ये रूह है, ये सोल से रिलेटेड था, किसी ने बना दिया हार्ट से रिलेटेड करके, ऐसा ही सिमिलर नाम रख दिया, सिमिलर बोतल भी सेम ही साइज की, सेम ही कलर, सब कुछ वैसे के वैसे परफेक्ट एक दूसरे की कॉपी लग रहे थे। तो रूह अफ़ज़ा का केस सुनवाई के लिए एक्सेप्ट कर लिया कोर्ट ने कि हाँ इस पर बहस की जा सकती है, क्योंकि ये तो उनका रूह अफ़ज़ा से सिमिलर प्रोडक्ट बना दिया आपने, कहीं ना कहीं आप उनकी जो पहले से क्रिएटेड एक इमेज है उसका फायदा उठा रहे हो, राइट। तो आप ऐसे कॉपी पेस्ट करके प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो, हाँ आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में ला सकते हो। नेक्स्ट वन इज नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। यहाँ पे प्राइस का कंपटीशन नहीं है कि उसने कम प्राइस पे, वो 100 पे बेच रहा है मैं 10 पे बेच दूं सामान को, 90 रुपए कम में बेचूं, लोग मेरे पास खरीदने आएंगे, ये वाला कंपटीशन गलत है, ये यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। आपने 10 किया भाव, हो सकता है कोई अगला 8 कर दे, आप प्राइस गिराएंगे, सामने वाला आपसे ज्यादा प्राइस कम कर देगा, फिर क्या करेंगे, कोई फायदा है? नहीं, फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स एक दूसरे के सब्सिट्यूट है। लोग क्लोजअप खरीद रहे हैं, अगर पेप्सोडेंट के भाव गिरेंगे लोग पेप्सोडेंट खरीदेंगे, क्लोजअप और ज्यादा भाव गिराएगा तो फिर वापस क्लोजअप खरीदना शुरू कर देंगे, ये वाले प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना पड़ता है, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। इन शॉर्ट सेलिंग कॉस्ट आएगी यहाँ पे, सेलिंग कॉस्ट पड़ती है आपको। सेलिंग कॉस्ट से मेरा मतलब है एडवर्टीजमेंट। यहाँ कॉम्पिटिशन किस बात का है, एडवर्टीजमेंट का। कौन अपना प्रोडक्ट ज्यादा एडवर्टाइज करेगा, वो जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा कस्टमर को, उतना ज्यादा उसको सेल्स बढ़ाने में फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी जैसे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, अपने आप को यूनिक दिखाने के लिए जितने भी ये प्रोडक्ट है, लगभग लोग किसको यूज करते हैं, डेंटिस्ट। एक व्हाइट कोट पहनकर कोई आता है, वो आपको बताता है ये प्रोडक्ट बाकी से बेहतर क्यों। और ये सब प्रोडक्ट्स क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ यूनिक हमेशा क्रिएट करने की कोशिश में ही रहते हैं। पहले कोलगेट ने बोला कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, अब नमक के साथ साथ किसी और आ गया कोई, जैसे रेड लेबल आ गया, वो कहे कि मेरे टूथपेस्ट में लौंग भी है, नमक के साथ साथ अब लौंग भी लो। तो कंपटीशन एडवर्टीजमेंट का है, प्राइस पे कंपटीशन नहीं होगा कि वो 100 रुपए में बेच रहा है मैं 90 में बेचूंगा, कोई और 80 में बेच देगा, फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। इतने सारे कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में, प्राइस के ऊपर कॉम्पिटिशन आप कर ही नहीं सकते। ये लोग कॉम्पिटिशन करेंगे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, ये लोग कंपटीशन करेंगे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन है, और यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट बहुत है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सब्सटीट्यूट्स बहुत है। फिर आ जाइए ओलिगोपोली पे। देखिए नाम से ही ओलिगोपोली क्या होते हैं, बिग सेलर्स होते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ बिग सेलर्स। वो सेलर्स इतने बड़े होते हैं कि हर कोई जाकर उस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, उस बिजनेस में अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता उस मार्केट में, क्योंकि मार्केट में सेलर्स इतने बड़े लेवल के होते हैं, इतने बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट है उनका कि हम सबके बस की बात नहीं है। ओलिगोपोली एक अकेला ऐसा मार्केट है जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स हैं, और एक फर्म के पास पार्शियल कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर, प्राइस के ऊपर पार्शियल कंट्रोल होता है, राइट। कैसे होता है, वो लोग क्या करते हैं, बहुत हैवी एडवर्टीजमेंट करते हैं, बहुत हैवी एडवर्टीजमेंट, और उससे क्या मिलता है उनको, ब्रांड लॉयल्टी। लोग उनके ब्रांड को लेकर लॉयल होते हैं कि मुझे ये ही पर्टिकुलर ब्रांड सूट करता है, यही पर्टिकुलर ब्रांड सूट करता है। कुछ लोगों को वुडलैंड का जूता ही खरीदना है, सिर्फ वुडलैंड का जूता, या आप कार कम देख सकते हो ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई पर्टिकुलर कार का ब्रांड है, आपको वो बहुत पसंद है, आपको सिर्फ वही ब्रांड पसंद है, उसके अलावा कोई और ब्रांड नहीं चाहिए। एक तरह से आप लॉयल्टी क्रिएट करते हैं इस मार्केट में,
जो सेलर है वो लॉयल्टी क्रिएट कर लेता है, अपने कस्टमर्स को अपने साथ बांध कर रख लेता है, राइट। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स, बहुत बड़े फर्म्स, बहुत बड़े बिजनेसमैन होते कम ही है, मुश्किल से कितने 10 लोग होंगे, लेकिन हाँ बहुत बड़े लेवल के होते हैं वो। नेक्स्ट वन इज नॉन प्राइस कंपटीशन। इनके बीच में प्राइस को लेकर कभी कंपटीशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपना प्राइस बढ़ाया, गिराया, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना प्राइस गिरा दिया 10% डिस्काउंट, सामने वाली फर्म 20% डिस्काउंट देगी, वही मोनोपोलिस्टिक वाला सीन है। यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन है। लड़ाई कहाँ पे होगी? एडवर्टीजमेंट पे होगी, एडवर्टीजमेंट पे लड़ाई होगी। फिर इसमें एंट्री बैरियर्स है। क्यों? इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी लगता है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत हैवी लेवल का इन्वेस्टमेंट लगता है। आपको अगर खुद की, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अपना ऑटोमोबाइल कुछ ब्रांड स्टार्ट करना है, तो आपको कितना लेवल का इन्वेस्टमेंट चाहिए? अपनी खुद की कार बनानी है और मार्केट में बेचनी है, लोगों को मैन्युफैक्चर करना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट कितना हैवी चाहिए होगा? प्लांट लगाने से लेके रिटेलर्स, होलसेलर्स तो इसमें नहीं होते, इन शॉर्ट मिडलमैन की जरूरत पड़ती है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट करना पड़ता है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है, तो हर किसी के बस की बात नहीं है। नेक्स्ट वन इज किंक्ड डिमांड कर्व। ये किसने दिया था? नीचे देखिए, ये दिया था पॉल एम स्वीजी और हिच ने 1939 में इसको सजेस्ट किया था कि ओलिगोपोली का, इससे पहले नहीं पता था मैं ओलिगोपोली मार्केट का डिमांड कर्व कैसे क्रिएट किया जाता है और क्या होता है, ये दिया इन्होंने। और इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि किंक्ड डिमांड कर्व है। ये किंक्ड क्यों है? ये जैसे कि ओलिगोपोली मार्केट में जो डिमांड कर्व है वो इसी शेप का क्यों है, वो किसी और शेप का क्यों नहीं है? जैसे कि मोनोपोली में होता है स्ट्रेट लाइन होता है, मोनोपोलिस्टिक में स्ट्रेट लाइन है, राइट। इसका डिमांड कर्व इतना डिफिकल्ट सा क्यों है? मोनोपोली में ऐसा होता है, मोनोपोलिस्टिक में भी सेम ऐसा ही, बस स्लोप का फर्क है। फिर परफेक्ट कंपटीशन में ये वाला होता है डिमांड कर्व। तो किंक्ड डिमांड कर्व यहाँ क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे डिफिकल्ट है, क्योंकि इतनी जबरदस्त हाई इंटरडिपेंडेंस है सेलर्स के बीच में कि अगर एक ने अपना प्राइस कम किया तो जरूरी नहीं है कि उसकी सेल्स बढ़े, क्योंकि उसके जो कॉम्पिटिटर है वो अपना प्राइस उससे भी ज्यादा कम कर दे। फॉर एग्जाम्पल सेलर 1 ने अपना प्राइस 1 लाख रख दिया, 1 लाख रुपए, कि मैं 1 लाख पे सामान बेचूंगा। सेलर 2 क्या कहेगा? मुझसे 90,000 में ले जाओ। फिर उसके बाद सेलर 1 अगर कहता है कि नहीं मैं 50,000 में बेच दूंगा, तो सेलर 2 क्या कहेगा? चलिए 40 में ले जाइए। तो क्या होगा? प्राइस का तो कंपटीशन हो ही नहीं सकता है ना। और अगर हो सकता है, आप अपने प्राइस 50,000 कर रहे हो, लेकिन सेलर 2 अभी भी 90,000 पे बेच रहा है, क्योंकि उसके पास ब्रांड लॉयल्टी, लोग उसके ब्रांड को पसंद करते हैं, लोग उसके ब्रांड से लॉयल हैं कि एक ब्रांड छोड़कर दूसरे पे नहीं जाएंगे प्राइस की वजह से, इतने लॉयल है। तो आप प्राइस कम करो, जरूरी नहीं है सामने वाला भी प्राइस कम करे। तो इसीलिए इसका किंक्ड डिमांड कर्व है, ये वाला डिमांड कर्व क्रिएट होता है इसका, राइट। कंपटीशन में बिकॉज राइवल फर्म्स में लोअर द प्राइस मोर, बिकॉज ऑफ विच बायर शिफ्ट टू द राइवल फर्म, राइट। यानी कि देखिए, आपने प्राइस इतना किया तो आपकी इतनी डिमांड है, आपने प्राइस इतना किया तो इतनी डिमांड है, इसके बाद कितना भी प्राइस कम कर लो डिमांड उतनी रहेगी। इस शेप के बाद से, इस शेप के बाद से और यहाँ तक डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप प्राइस कम किए जाओ, लोग नहीं आ रहे, यानी कि जरूरी नहीं आप प्राइस कम करो तो आपकी डिमांड भी बढ़े, जरूरी नहीं आप प्राइस कम करो आपकी डिमांड भी बढ़े। ये वाला डिमांड कर्व होता है कि यहाँ से थोड़ा सा यहाँ तक सीधा आया, उसके बाद यहाँ पे आके मुड़ गया। नेक्स्ट वन इज किंक्ड डिमांड कर्व। समझ आया आपको? अब आया प्राइस फॉलोवर्स होते हैं इसमें। कोई एक फर्म होती है वो प्राइस डिसाइड कर लेती है और बाकी सब फर्म्स अपने प्राइस उसी के बेसिस पर डिसाइड करते हैं, उसी के आसपास अपना प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। कोई एक प्राइस लीडरशिप करती है, लीडरशिप बन जाती है किसी एक की, वो मार्केट में बाकी फर्म्स को लीड करती है कि हम अपना प्रोडक्ट इस प्राइस पर मार्केट में बेच सकते हैं, और बाकी सब उसी का प्राइस फॉलो करते हैं और उसी पे अपना सामान बेचते हैं। नाउ ड्यूओपोली, ड्यूओ मीन्स टू, ड्यूओ वर्ड का मतलब होता है टू, यानी कि 2 लार्ज फर्म्स डोमिनेट द मार्केट। मार्केट में 2 लार्ज फर्म्स होती है जो मार्केट को डोमिनेट करती है। नेक्स्ट वन इसमें नॉन प्राइस कंपटीशन है, यानी कि वही आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट पर सामान बिकेगा, प्राइस पर सामान नहीं बिकता कि प्राइस मैं कम कर दूं तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कंपटीशन, आप प्राइस कम करोगे तो दूसरे वाला आपसे भी ज्यादा प्राइस कम कर देगा। तो इसमें प्राइस को लेकर कोई लड़ाई नहीं होगी, इसमें लड़ाई होती है एडवर्टीजमेंट पर, जो अपना सामान ज्यादा दिखाएगा उतना बेचेगा। फिर आइए अप्रोच, इक्विलिब्रियम अप्रोच, पार्शियल
और जनरल। पार्शियल दिया था मार्शल ने और जनरल वाला दिया था वालरस ने। पार्शियल में क्या था, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ सिंगल कमोडिटी, सिर्फ एक प्रोडक्ट का प्राइस डिटर्मिनेशन है, कीपिंग द प्राइजेस ऑफ अदर कमोडिटीज एक्सचेंज नहीं, यहाँ पे अनचेंज्ड या कांस्टेंट। सिर्फ एक ही कमोडिटी, एक प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना, बाकी सब प्राइस मार्केट में एक ही तो सामान नहीं बिक रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं मार्केट में। हम क्या अज्यूम कर लेते हैं इसमें कि बाकी सबका प्राइस कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ इस एक प्राइस को हमें डिसाइड करना है, सिर्फ इस एक प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करना है, बाकी के सारे जितने प्राइजेस है मार्केट में सब कांस्टेंट है, अनचेंज्ड है, उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये होता है पार्शियल, अधूरी बात है, सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, बाकी के प्राइजेस भी तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन नहीं। फिर जनरल में क्या होता है, चेंज इन प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी अफेक्ट्स प्राइस इन क्वांटिटी ऑफ अदर कमोडिटीज एंड सर्विसेज एंड वाइस वर्सा। जनरल क्या कहता है, किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज बाकी प्रोडक्ट्स के प्राइस और क्वांटिटी में चेंज लेकर आता है, और ऐसे ही दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस और क्वांटिटी में चेंज हमारे प्रोडक्ट के प्राइस और क्वांटिटी में चेंज ले आएगा। तो ये जनरल है, जो बताता है कैसे इंटरडिपेंडेंस है, एक प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट वन का प्राइस कैसे बाकी को इफेक्ट कर सकता है और कैसे किसी और प्रोडक्ट का हमारे प्रोडक्ट को अफेक्ट कर सकता है, ये जनरल बोलता है। अब आगे आइए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, नहीं सॉरी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, अभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसके बाद आएगा। तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में स्कीमिंग, प्राइस स्कीमिंग, स्कीमिंग मतलब आप ये समझिए क्रीम, जैसे दूध में से दही में से आप घी निकालते हो ना, उसको मत कर, ऐसे ही स्कीमिंग, यहाँ पे भी इस मार्केट में आप स्कीमिंग ही करते हो, आप मथ रहे होते हो उसको, उसमें से क्या निकाल लेते हो, क्रीम, क्रीम ले लेते हो। कैसे, स्टार्टिंग में प्राइस हाई रखेंगे, बाद में प्राइस गिरा देंगे, शुरू में प्राइस हाई है फिर प्राइस गिरा दिया। स्टार्टिंग में प्राइस हाई क्यों रखा है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट यूनिक है, उस जैसा कोई मार्केट में अभी है नहीं, अभी नहीं है, कुछ टाइम के लिए, बाद में आ जाए तो आ जाए, नहीं है, अभी कोई प्रोडक्ट है नहीं मार्केट में जो आपके प्रोडक्ट जैसा है। तो आप क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को हैवी हाई प्राइस पे बेचकर जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा पैसा अभी इकट्ठा कर लोगे आप, ज्यादा से ज्यादा सेलर से ज्यादा सॉरी बच्चे, ज्यादा से ज्यादा प्राइस चार्ज करके आप अपनी कॉस्ट को रिकवर करोगे, अपनी कॉस्ट को अभी रिकवर कर लोगे, क्योंकि मार्केट में कोई कंपटीशन इस वक्त तो अवेलेबल नहीं है, अभी के लिए कंपटीशन नहीं है, अभी के लिए कंपटीशन नहीं है, बाद में आएंगे। तो इन इलास्टिक डिमांड है, आप अकेले ही हो, अभी आपके जैसा प्रोडक्ट कोई और बेच नहीं रहा, लोग आप ही से खरीदेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, आप स्टार्टिंग में हाई प्राइस रखते हो, फिर बाद में क्या होता है, कंपटीशन आ जाता है, क्योंकि अब लोगों को अब बाकी बिजनेसमैन भी देख रहे हैं, क्यों कस्टमर्स को ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, तो क्यों ना हम भी अपना प्रोडक्ट बेचें, हम भी यही प्रोडक्ट बेचना शुरू करें। तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ गया, हम मार्केट में और भी लोग यही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो अब आप अपना प्राइस रिड्यूस कर दोगे। पहले आपका प्रोडक्ट कोई और नहीं बेच रहा था, सिर्फ आप ही बेच रहे थे अकेले, तो आपने प्रोडक्ट हाई कर दिया, अब लोग कंपटीशन में आ गए हैं तो आपने प्राइस लो कर दिया। आगे देखिए, पेनिट्रेटिंग प्राइस, स्टार्टिंग में प्राइस लो है टू कैप्चर अ लार्ज मार्केट शेयर, मार्केट शेयर आपको मार्केट में घुसना है। पेनिट्रेट क्या कैसे करते हो, पेनिट्रेट मतलब घुसना, तो आपको स्टार्टिंग में मार्केट में घुसना है, तो आप अपना प्राइस लो रखोगे, स्टार्टिंग में जितनी कॉस्ट है ना उससे भी ज्यादा लो रखोगे, स्टार्टिंग में इन शॉर्ट आप लो से मिलता है आपको, लगभग लोज आपको मिलता है स्टार्टिंग में। फॉर एग्जाम्पल जियो, बहुत सारे अलग अलग टेलीकॉम कंपनी से आप ही का प्रोडक्ट लोग क्यों खरीदेंगे, जियो क्यों खरीदा हमने, जियो ने क्या प्लान्स दिए हमें, जियो की जितनी कॉस्ट आ रही थी उसको ऑपरेट करने के लिए, उससे ज्यादा उसने क्या किया, अपने कॉस्ट को कवर भी नहीं किया, उसने हमें लगभग फ्री में बांट दिए थे जियो के सिम, लगभग सिम का पैसा लग रहा था, फ्री इंटरनेट, और क्या दिया हमें, उसने हमें 4G की आदत लगाई, उसने हमें 4G 3G प्रोवाइड कराया। ये वो टाइम है जब 3G के भाव इतने ज्यादा थे, हम लोग 2G से काम निकाल लेते थे। उसने क्या किया, अपने सिम्स को फ्री में बांट दिया, क्योंकि उसको मार्केट में घुसना था, कंपटीशन हैवी था, इतनी सारी अलग अलग कंपनीज पहले बैठी हुई थी, एयरटेल से लेकर के और न जाने क्या क्या, वोडाफोन, आइडिया वगैरह सब लोग थे। उसने क्या किया, स्टार्टिंग में प्राइस इतना लो रखा, लोगों ने लाइन लगा लगा कर रोड पर उसके सिम कार्ड्स खरीदे हैं। तो इसका मतलब, और उसके बाद उसने क्या किया, अब जियो ने क्या किया, अब प्राइस बढ़ा दिया ना,
जब जियो ने अपने प्राइजेस कम किए, कम भी किया, उसने फ्री में अपने सिम बांटे, तो एयरटेल से लेके बाकी सारी कंपनीज को जबरदस्त लॉस हुआ था, उनको अपने प्राइजेस कम लाने पड़े थे ताकि कस्टमर्स उनके सिम कार्ड्स को रिप्लेस ना करें। लेकिन उस वक्त भी लोगों ने जियो को ज्यादा पसंद किया क्योंकि उसने तो फ्री में ही बांट दिया ना। अब बाकी कंपनीज फ्री में बांटेंगे तो कमाएंगी क्या, लेकिन ये जियो की स्ट्रेटेजी थी, उसने मार्केट में घुसने के लिए फ्री में सिम बांट दी। अब एक बार जब लोगों ने इसका सिम खरीद लिया, उसके कस्टमर बन गए, तो उसने प्राइस चार्ज करना शुरू कर दिया। हाई प्राइस इलास्टिसिटी होती है इस मार्केट में। क्यों? आपके प्रोडक्ट को लेकर हाई प्राइस इलास्टिसिटी, आपने प्राइस थोड़ा सा भी कम किया, डिमांड बहुत ज्यादा चेंज लेकर आएगी, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आएगा थोड़ा सा भी प्राइस का चेंज। इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी विद इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ने के साथ साथ आप प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हो। आपकी इतनी कैपेसिटी है कि अगर कल को आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो आप उसका प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हो, है ना। जैसे कि जियो जैसे फ्री में बढ़नी शुरू हुई तो लोगों ने उसकी डिमांड जबरदस्त डिमांड की, उसकी डिमांड कितनी जबरदस्त बढ़ गई थी कि बहुत बारी तो सिम कार्ड हमें मिलते भी नहीं, तो जियो ने क्या किया, अपना प्रोडक्शन बढ़ाया और सिम कार्ड्स बना बनाकर मार्केट में सप्लाई किया। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ी वैसे वैसे उन्होंने अपना प्रोडक्शन भी बढ़ाया। हाई प्राइस सेंसिटिव, मार्केट जो है वो हाईली प्राइस सेंसिटिव है, प्राइस में जरा सा भी चेंज डिमांड में बहुत ज्यादा का चेंज लेकर आएगा, प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज डिमांड में बहुत ज्यादा का चेंज ले आएगा। हाई कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन बहुत सारा है, जैसे कि एयरटेल से लेके आइडिया वोडाफोन सब लोग थे, जियो को नया नया था और इसको मार्केट में घुसना था, तो कैसे घुसेगा। बाकी कोई अगर वो कहे मेरा सिम कार्ड बढ़िया, मेरा ये वो बेनिफिट्स गिनाएगा, लोग नहीं आएंगे। प्राइस उसने रखा ही नहीं, उसने फ्री में सिम बांट दिए तो लोग आए, फ्री का सामान सबको चाहिए था। फिर पीक लोड प्राइसिंग क्या कहता है, जब आपकी डिमांड हाई है तो आप प्राइस हाई रखो, जब आपकी डिमांड लो है तो आप प्राइस लो रखो। जब आप मार्केट में आपका सामान नहीं बिक रहा है तो आप सस्ते में निकाल दो, सस्ते में सामान बेचना शुरू करो। अगर आपका जो सामान है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है जिस टाइम पे सीजन में, उस सीजन में आप भी प्राइस बढ़ा दो। रेनी सीजन में अम्ब्रेला की डिमांड ज्यादा होती है तो इसका प्राइस भी ज्यादा हो जाता है। कोई और सेम एसी और कूलर कब बिकते हैं, गर्मी में, गर्मियों में इनका प्राइस ज्यादा होता है, ठंड में कौन खरीदता है, लगभग तो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं होता मार्केट में, ठंड में कोई खरीदता नहीं है क्योंकि इसको कोई। ऐसे ही ठंड में हीटर का डिमांड ज्यादा होती है तो हम इसका प्राइस बढ़ा देते हैं हीटर का। यहाँ से क्लियर हुआ, जिस सीजन में आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है उस वक्त उसका प्राइस हाई रखो, जिस सीजन में डिमांड कम है उसका प्रोडक्ट का प्राइस लो रखो। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, किसी से कुछ प्राइस चार्ज करो, किसी से कुछ चार्ज करो। और ये कैसे कर सकते हो, कैसे करोगे, आपको ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसने दिया था, एसी ने, एसी पिगो। उन्होंने बोला चार्जिंग कस्टमर्स डिफरेंट प्राइजेस फॉर सेम प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड ऑन व्हाट द सेलर थिंक्स दे कैन गेट द कस्टमर टू एग्री टू। यानी कि जो सेलर है उसको लगता है कि मैं इस कस्टमर से कितना पैसा निकलवा सकता हूँ, उससे उतना ही चार्ज करेगा। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है ना, अगर वो देखता है कि सामने वाले की कंडीशन है नहीं कि वो मेरी फीस दे पाए तो उससे कभी कभी फीस नहीं भी लेता, या उससे बहुत एक बेसिक सी फीस लेगा, बहुत नॉर्मल नॉमिनल चार्जेस लेगा, बहुत नॉर्मल सा कुछ अमाउंट ले लेगा। लेकिन अगर उसको लगता है ये वाला पेशेंट बहुत अपर मिडिल क्लास फैमिली से है और मैं इससे अच्छा खासा प्राइस चार्ज कर सकता हूँ, तो उससे वो एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेगा और वो मना भी नहीं करेंगे। डॉक्टर किसी को कुछ फीस बताए, किसी को कुछ बताए, और हम लोग देते भी हैं, हम कभी डॉक्टर से मोल भाव नहीं करते कि अरे नहीं उससे आपने 100 रुपए लिए मेरे से भी 100 रुपए लो, कभी नहीं करते हम लोग, वो जितना मांगते हैं हम दे देते हैं। तो इसीलिए फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये किसमें होता है, ये परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, चार्जिंग कंज्यूमर्स मैक्सिमम प्राइस दैट दे आर विलिंग टू पे फॉर ए गुड और सर्विस। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम प्राइस चार्ज करो, जितना ज्यादा निकलवा सकते हो उतना प्राइस निकलवा लो। फर्स्ट डिग्री क्या कहता है, जितना प्राइस निकाल सकते हो सामने वाले से उतना प्राइस निकलवा लो। सेकंड डिग्री क्या कहता है, चार्जिंग कंज्यूमर्स डिफरेंट प्राइस फॉर ए क्वांटिटी कंज्यूम्ड, यानी कि जिसने ज्यादा क्वांटिटी खरीदी उससे उतना कम प्राइस लो, है ना। जैसे होलसेल का, यहाँ से आपको क्या दिमाग में आएगा, होलसेल, जब आप थोक में कुछ खरीदते हो तो आपको मतलब आप ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हो तो आपको कम प्राइस लगता है। फॉर एग्जांपल आप नोटबुक्स खरीदने जाते थे, पहले के टाइम में होता था एक दर्जन नोटबुक पे 3 कॉपियां फ्री, एक दर्जन नोटबुक पे 2 कॉपी फ्री, यानी कि 10-12 किताबों के प्राइस में आपको 12 से ज्यादा किताबें मिल गई। अगर आप एक एक करके अगर कॉपी खरीदते तो आपको हर कॉपी का प्राइस देना पड़ता, लेकिन आपने 15 कॉपी के लिए अब सिर्फ 12 कॉपी का
प्राइस पे किया, यानी कि जो ज्यादा क्वांटिटी में अगर कोई सामान खरीदता है तो हम उसको डिस्काउंट दे देंगे। हमने एक नंबर डिसाइड किया कि भाई कोई 1 दर्जन से ज्यादा चीजें खरीदेगा, हम उसको डिस्काउंट देंगे। यानी कि सेकंड प्राइस क्या कहता है, जो जितना ज्यादा क्वांटिटी खरीदेगा उससे उतना कम प्राइस चार्ज करो। फर्स्ट डिग्री ने क्या कहा था, जितना पैसा हो निकलवा लो, मैक्सिमम प्राइस चार्ज करो। सेकंड डिग्री ने क्या बोला, जो जितना ज्यादा सामान खरीद रहा है उससे उतना कम पैसा लेंगे। थर्ड डिग्री क्या कहता है, ग्रुप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि मार्केट को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और फिर देखा जाता है कौन से वाले सेगमेंट या कौन से वाले ग्रुप से कितना पैसा चार्ज कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप से। या तो आप इनकम के बेस पर कर दो कि जैसे कि लोअर क्लास, मिडिल क्लास, फिर मिडिल में भी अपर, और अलग अलग तरह से डिवाइड होता है। तो आपने क्या किया, आपने उसको इनकम के बेस पर डिवाइड कर दिया और फिर आपने जो कम अफोर्ड, जो जिनके पास इनकम कम थी उनसे कम प्राइस चार्ज किया, जिनके पास इनकम ज्यादा थी उनसे ज्यादा चार्ज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर करता है, तो थर्ड डिग्री प्राइस कौन करता है डिस्क्रिमिनेशन, ग्रुप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। अलग अलग ग्रुप से आप अलग अलग पैसा चार्ज करें। तो फर्स्ट डिग्री क्या कहता है, फिर से याद कीजिए, फर्स्ट डिग्री कहता है मैक्सिमम प्राइस, जितना निकलवा सकते हो निकलवा लो। सेकंड डिग्री कहता है जो ज्यादा सामान खरीदे उससे कम पैसा लेना, जो ज्यादा सामान खरीद रहा है उससे कम पैसा लो। थर्ड डिग्री कहता है अलग अलग ग्रुप से अलग अलग पैसा चार्ज करो। यहां तक याद हो गया। अब देखिए प्योर प्राइस कंपटीशन क्या कहता है, सेलर चार्जेस ईच कस्टमर द मैक्सिमम प्राइस दे विल पे। सेलर क्या करता है, जो भी कस्टमर जितना प्राइस दे सकता है उससे उतना ही प्राइस चार्ज कर लेगा, मैक्सिमम प्राइस चार्ज करेगा। जैसे फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में होता है, ऐसे ही मैक्सिमम प्राइस चार्ज करेगा, जो जितना पैसा दे सकता है उससे उतना पैसा निकलवा लेगा सेलर। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। आज की क्लास में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।